वंदे पुरुषोत्तमम। ईश्वर साकार है या निराकार? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मानव समझ के अंदर गूंजता रहता है और निरंतर ये ईश्वर को लेकर के एक बहुत बड़ा एक संघर्ष, एक बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर देते हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बात विवाद है ही नहीं। ईश्वर साकार है या निराकार है? एक बात बताओ, ईश्वर अगर साकार है, ईश्वर निराकार है, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो, उससे हम कौन सी आकार से हमारी आकार में परिवर्तन आएगा? जिस आकार से हमारी आकार में परिवर्तन आएगा उस आकार हमारे जीवन में जरूरत है। निराकार किस बात को पुष्टि करता है? विश्वास को। यदि निराकार में हमारी विश्वास है और विश्वास रूपी शक्ति जब हमारे अंदर जागृत होता है तो वो साकार हो जाते हैं। अगर हम माने कि भगवान है तो है, और जब होगा तो भगवान हर जगह होगा। जब इस तरह से हम सोचेंगे, हमारे अंदर विश्वास का जन्म लेगा, और विश्वास का जब जन्म लेगा तो हम निर्भय हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं भगवान है और भगवान हमारे देह के अंदर है। तो जब ये विश्वास हमारे अंदर है और हमारे सामने शेर है, शेर के अंदर भी भगवान है, तो जब उनके अंदर भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, तो भगवान भगवान को खा रहा है। ये कौन सी बातें हैं? तो ये जो शेर है, शेर हमें खा क्यों रहा है? शेर जो हमें देख करके हमारे अंदर विश्वास है कि हमें भगवान रक्षा करेगा, तो भगवान आज जो शेर बन करके आए वो आज हमें भक्षण करना क्यों चाह रहा है? यहाँ पे इसीलिए विधि की जरूरत होती है, विधाता की जरूरत होती है, क्योंकि नियमावली को हमें पालन करके चलना ये अत्यंत आवश्यकता है। और नियमावली को जब विधि के विधान को जब हम पालन नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होती है? हम तो अमर है ही है, लेकिन हमारा देह को खोना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जंगल के अंदर हम जानते हैं शेर है, तो लेकिन शेर है, हमारा विश्वास है कि भगवान शेर के अंदर भी है, लेकिन यह हम जानते हैं कि उनका भी आहार की जरूरत है। ये जान करके अगर हम उनके भक्षक बनने के लिए जंगल के अंदर चला जाए और अब हम कहे कि आप भगवान हमें रक्षा करेगा, भगवान तो उनको को भी रक्षा करेगा, उनको भी तो भोजन चाहिए। तो विधि के नियम को फॉलो करना, नियमिन को फॉलो करना, और इस फॉलो करने के अंतिम में जहां फॉलो भी आपने किया, आप अंतिम पड़ाव पर आ गए, वहां पे आप निरुपाय है। और उस समय जब निरुपाय होते हैं, जहां आपका सारे शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि समाप्त हो जाती है, परम पिता का आशीर्वाद, दया, सहयोग वहीं से शुरू होता है और वहां पर उनका आना लाजमी होते हैं। वो आते हैं और हमें बचाते हैं। तो जिस बात को हम बता रहे थे कि भगवान निराकार है या भगवान साकार है, भगवान एक सत्य है और सत्य भी निराकार है। वो दिखता नहीं है, वो आदि है, वो अंत है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, ना उनका जन्म है ना उनका मरण है। तो ये जो आदि अंत नहीं है, ये निरंजन है, ये निरंतर चलता रहता है, अविरल है इनकी धारा। तो ये जो निराकार सत्य, जो निराकार ईश्वर जो है, ईश्वर है निराकार में। और ये साकार कब होता है? जब उनकी इस वार्ता को, ईश्वरीय वार्ता क्या है? ईश्वरीय वार्ता है हमारे अंदर दया है, करुणा है, ममता है, प्रेम है, प्रीति है, सहयोग है, सेवा है, शुश्रूषा है। ये जितनी भी चीजें हैं कि जो हमारी संपूर्ण सृष्टि जगत की रक्षा अर्थात अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जो जो कार्य की जरूरत है, और वही ईश्वरीय गुण है। क्योंकि ईश्वरीय गुण ही सत्ता के रक्षा करने वाले जितने गुण हैं, वो सारे गुण को चाहे आप दैवीय कहिए चाहे ईश्वरीय कहिए, वो सब वही दैवीय गुण है, वही ईश्वरीय गुण है। तो वो गुण जब किसी व्यक्ति के अंदर होता है या किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के अंदर वो गुण जब पाया जाता है तो उनको देवता कहा जाता है। तब वो निराकार से साकार में चले आते हैं। हम सूर्य देवता कहते हैं क्योंकि सूर्य हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं
और उस ऊर्जा की को माध्यम बनाकर ये संपूर्ण जगत सब ऊर्जावान होते हैं। तो वो दे रहे हैं, हमें ऊर्जा दे रहे हैं, हमें ताकत दे रही है, हमें शक्ति दे रही है। तो वो क्या हुआ, वो हमारे लिए देवता है। तो यह हमारी सूर्य देवता है। गंगा हमें निर्मल करती है, गंगा हमें पवित्र करती है, निरंतर वो हमें हमारी खेत खलियान को वो सिंचाई करती है, सिंचित करती है और संपूर्ण वातावरण को नमी करती है। तो वो क्या है, वो भी हमें देता है, इसलिए वो गंगा भी उनको देवी कहा जाता है। तो इसी प्रकार के ये पंच जो भौतिक तत्व का जो ये पृथ्वी है और इस सारे पृथ्वी में ये लोग क्या करते हैं, निरंतर हमें जो जो देते हैं वो देवता का कार्य करते हैं। अर्थात ईश्वर की उस गुण को जिसके अंदर हम देखते हैं वही ईश्वर का साकार रूप है और वो साकार रूप हमें हर जगह मिल सकती है। अर्थात ईश्वर को देखने के लिए यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये संपूर्ण जगत ही ईश्वरमय है, ये संपूर्ण जगत ही देवमय है और इस सभी के अंदर वो प्रभु विराजमान है और सबके अंदर प्रभु रहते हैं। तो इसलिए प्रभु जब रहते हैं, तो जब सब प्रभु है तो उनको प्रभु के रूप में देखना और प्रभु के रूप में उनका सम्मान करना, ऐसा जब करते हैं तो हमारे हृदय में उस परम पुरुष के प्रति प्रेम, श्रद्धा, करुणा, दया, माया, ममता ये सब कुछ जागृत होते हैं। और ये सारा जो ऐश्वर्य है ये दैवीय ऐश्वर्य है और ये दैवीय ऐश्वर्यों के जो ऐश्वर्य से जब हम भर जाते हैं तब हमारी ये मानव जीवन सफल होता है, मानव जीवन सार्थक होता है। तो इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, ये हम लोगों को सिखाने के लिए एक आचार्य देव भव, एक आचार्य बन करके आते हैं जो जीवन में आचरण करके हमें सिखाते हैं। वही आचार्य कभी हमें गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है और वही उनको चाहे हम भगवान कहे, चाहे देवता कहे और हम उसको कुछ भी कहकर उनको आख्यायित करते हैं और वो परिपूरणकारी होते हैं और सर्वश्रेष्ठ परिपूरणकारी, जो बेस्ट फुलफिलर, वो सर्वश्रेष्ठ परिपूरणकारी होते हैं। इसलिए वो उत्तम पुरुष हैं, इसलिए वो पुरुषोत्तम हैं। और ऐसे पुरुषोत्तम जब धरा पर आते हैं वो ईश्वर की वार्ता को मूर्त करने के लिए आते हैं। इसलिए वो ईश्वर का वार्तावाहक है, वो ईश्वर का प्रेरक है और वो ईश्वर से ही वो आए हैं और ईश्वरी सत्ता से ही आए हैं। तो इसलिए वो वार्तावाहक प्रोफेट बन करके, वो प्रोफेट बन करके इस धरा पर पैगंबर बन करके इस धरा पर उनका आविर्भाव होता है और उनका सानिध्य जब लाभ होते हैं तब हमारा जीवन भी एक देवोपम जीवन हो जाते हैं, एक ऐश्वर्य गुणों से भर जाता है। हम किस तरह से एक एक व्यक्ति के अंदर उस ऐश्वर्य गुण को भरने के लिए वो पात्र को खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए परम पुरुष का जो विधान है उस विधान के अंदर से उनको गुजारना पड़ेगा। जब उस विधान के अंदर से गुजरेगा तब वो पात्र खाली होगा और जब वो पात्र खाली होगा तब हम उस पात्र में उस ऐश्वर्य गुण रूपी जो अमृत है उस पे हम रख पाएंगे। और जब हम उसके अंदर उस अमृत को रखेंगे तब हमारा जो विचार है, बुद्धि है, भावनाएं है, चिंतन है, सब दैवीय हो जाएगा। और जब दैवीय हो जाएगा तब हमारा ये जीवन भी सार्थक होगा। तो ईश्वर, और चाहे ईश्वर में और देवता कहे, हम चाहे उसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर में और भगवान, ये जो साकार है या जो निराकार, जिस बात को लेकर आज चर्चा हो रही है, ईश्वर तो निराकार होते हैं लेकिन वो निराकार से साकार में ऐसे प्रोफेट के माध्यम पर वो आते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ईश्वर को चाहे निराकार कहो चाहे साकार कहो, इसमें कुछ आता जाता नहीं है। ऐश्वर्य गुण से परिपूरित एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व, एक शख्स जो होते हैं, एक मानव जो होते हैं, महामानव जो होते हैं, और उस महामानव को हम देवता से आख्यायित करते हैं। तो वो ईश्वर कभी निराकार बनते हैं और कभी साकार बनते हैं। लेकिन जब हमारा उद्देश्य होते हैं, कोई निराकार से साकार की ओर जाते हैं, कोई साकार से निराकार की ओर जाते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में हम निराकार से, हम साकार से निराकार भी जाते हैं। जब हम देखते हैं जो मुस्लिम साधना में जो मोमडन की जो साधना है, जो हमारी जो मोहम्मद साहब की जो मुस्लिम पंथ जो लोग हैं, जो इस पंथ के जो अनुयायी हैं, उनका जो साधना होते हैं वो निराकार से निराकार की ओर जाते हैं।
लेकिन हमारा जो साधना है, हम साकार से उस निराकार सत्ता को समझने का प्रयास करते हैं।